एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर वो अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाता है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट लिखाने के तकरीबन एक दिन के बाद पुलिस के पास एक लेटर पहुंचता है जो उसी शख्स ने लिखा था जिसने रिपोर्ट लिखाई थी, और इस लेटर से पूरा का पूरा केस ही सॉल्व हो जाता है। तो आखिर ये पूरा केस क्या है और इस पूरे केस के पीछे कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। इस पूरे कहानी की शुरुआत शिल्पा साल्वी से होती है। शिल्पा सूरत में रहती थी, सूरत के गोदादरा में। उनके पति विशाल साल्वी, उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। दोनों की शादी 2010 में हुई थी। अच्छा, बाय प्रोफेशन शिल्पा जो है वो डाइटिशियन थी और विशाल इधर कई साल से बेरोजगार थे। तो जब शादी इन दोनों की हुई तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन विद टाइम जब विशाल की जॉब चली गई तो दोनों के बीच में जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, दोनों के 2 बच्चे भी थे। घर की पूरी जिम्मेदारी जो है वो शिल्पा के ऊपर ही थी। पैसे को लेकर इन लोगों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। पिछले कई साल से प्रॉब्लम चल रही थी दोनों मियाँ बीवी के बीच में। उसके बाद 25 अप्रैल की तारीख आती है। 25 अप्रैल को विशाल जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाकर बताता है कि उसकी वाइफ शिल्पा गायब हो गई है, गुमशुदा है। पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करती है और फिर ढूंढना शुरू कर देती है। शिल्पा के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं और पूछताछ की जाती है। अड़ोस पड़ोस जहाँ उसने बताया था कि गायब हुई है वहाँ पूछताछ होती है, सीसीटीवी चेक किया जाता है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। उसके एक दिन के बाद 26 तारीख को ही पुलिस के पास एक लेटर पहुँचता है। अच्छा, लेटर पुलिस के पास पहुँचने से पहले ये लेटर जो है घर पे जो है विशाल का जो बेटा था, नाबालिग बेटा, उसको मिलता है लेटर। वो उस लेटर को जो फैमिली मेम्बर्स थे और जो रिश्तेदार थे उनको बताता है। उनसे होते हुए पुलिस के पास ये लेटर पहुंच जाता है। जब पुलिस लेटर को पढ़ती है तो पढ़ के वो भौचक्की हो जाती है, शॉक हो जाती है। उस लेटर में लिखा था, पहली बात तो उस लेटर को विशाल नहीं लिखा था, और उस लेटर में लिखा था कि पिछले कई सालों से उन लोगों की लड़ाई चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लड़ाइयाँ चल रही थी उनकी। इस वजह से उसने ही शिल्पा को मार दिया है। और वो बाकायदा पूरा एड्रेस बताता है कि बॉडी कहाँ पर है इस वक्त शिल्पा की। अच्छा, पुलिस पहले इधर उधर हर जगह ढूंढ रही थी। अब सामने लेटर था पुलिस के। पहले तो पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ कि ये शख्स तो अभी एक दिन पहले रिपोर्ट लिखा रहा है गुमशुदगी की, अब एकाएक खुद ही लेटर लेके दे रहा है पुलिस को। अच्छा, विशाल ने लेटर घर पे रखा, उसका गायब हो गया था, विशाल नहीं था घर पे। पुलिस जो है उस लेटर में जो एड्रेस लिखा था वहाँ पहुँचती है। ये एड्रेस सूरत का ही था, सलाबतपुरा में ये घर, पुराना घर था। विशाल का ये पुराना घर था और ये मतलब बिल्कुल जर्जर हो चुका था, खंडर जैसा घर था। ये एक कमरा था इसमें, वहाँ का एड्रेस उसमें लिखा था। तो वहाँ पे जो पुलिस जब पहुँचती है तो ताला जब तोड़ती है तो वहाँ पे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। जब कमरे पुलिस एंटर होती है तो बदबू आती है, तो उससे पुलिस को शक हो जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब जो उसमें लिखा है वो शायद सही ही है। फिर जब बॉक्स को चेक किया जाता है, वो बॉक्स लकड़ी का बॉक्स था, तो उसमें जो है वो शिल्पा की बॉडी मिलती है। उसमें सीमेंट पड़ा हुआ था। फिर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और विशाल की जो है वो खोज शुरू की जाती है। एक दिन के बाद जो है विशाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब विशाल को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वही जो उसने बताता है कि इन लोगों की लड़ाई पिछले कई साल से चल रही थी और घर प्रॉब्लम रहती थी, टेंशन हमेशा बनी रहती थी इन लोगों के बीच में। और इसके साथ साथ बीच में कई बार वो किसी और से फ़ोन बतियाती थी शिल्पा, तो विशाल को ऐसा लगा कि इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो अक्सर शिल्पा का फ़ोन चेक करने की कोशिश करता था, उससे लड़ाई करता था, सवाल पूछता था। तो शिल्पा जो है वो बार बार मना करती थी उसका फ़ोन चेक ना करने की वजह से, ये सब चीज़ें की वजह से। तो विशाल को ये सब चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हो गई कि इसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इस वजह से उसने ये सब किया। 20 तारीख को उसने किया था, 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को वो कहता है, बताया उसने कि उसने प्लानिंग कर ली थी, ये फैसला कर लिया था उन्होंने उसने कि उसे क्या करना है। वो शिल्पा को अपने पुराने घर लेके जाता है। अच्छा, वो खंडर घर था, वहाँ लेके जाता है और वहीं पे जो है शिल्पा को मार देता है। और प्लानिंग के अनुसार उसने पहले से ही बॉक्स तैयार रखा था, सीमेंट रखा था। बॉक्स में उसको बॉडी डाल के, सीमेंट डाल के वो अपना चला आता ताला बंद करके। लेकिन फिर बड़ी अजीब उसमें हालात में उसका एक ईमान जाग जाता है, उसको लगता है उसने गलत किया है, और वो लेटर लिखता है, लेटर देख के फरार हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार किया है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करी है मर्डर केस की, और अब वो पुलिस के गिरफ्त में है। इस पूरे केस में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक शक के आधार पर और
लड़ाइयों की वजह से, जो कि लड़ाइयाँ मियाँ बीवी के बीच में होती रहती हैं, विशाल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने दोनों बच्चों के बारे में नहीं सोचा उसने। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।